हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी आज दिन है शनिवार और अभी के टाइम से जो ब्लॉग है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना काफ़ी अच्छा सा धूप हो गया है, मतलब एकदम बहुत कड़ा वाला भी धूप नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन के अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा धूप निकला है। देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत सा घर की जो क्लीनिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो बेड साफ़ कर लेते हैं। बेड पे ऐसे सामान बिखरा रहता है ना, और अभी क्या है ना, ठंडा का टाइम आ गया ना, तो ब्लैंकेट ये सब करके ना बेड बहुत ज़्यादा मेसी मेसी लगता है। तो अभी मैं सोची बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं खुद से बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि होता हुआ क्या था ना कि ये जो गद्दा है ना काफ़ी ज़्यादा भारी गद्दा है, तो ये मुझसे साइड होता ही नहीं था। इस वजह से बेडशीट ना मैं चेंज नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं मतलब लगभग 3-4 महीने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो बेडशीट जब भी चेंज करना होता था ना, तब पतिदेव ही चेंज करते थे। मैं नहीं चेंज करती थी। रात के रात ना उनको जब भी बेडशीट मुझे चेंज करना होता था, मैं उनको बोल देती थी कि थोड़ा बेडशीट जो है वो चेंज कर दीजिए और अच्छे से लगा दीजिए। मुझे ना एक बार कमेंट भी आया था कि आपको ना अच्छे से चादर लगाने नहीं आता है इस पे। तो ऐसा नहीं है, नहीं आता। आप देख सकते हैं अभी मैंने खुद ही लगाया है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये गद्दा भारी है, तो मुझे नहीं उठाना था। इस वजह से मैं बेडशीट जो था सिर्फ ऐसी साइड साइड से मोड़ दे रही थी। तो अभी देख सकते हैं खिड़की से ना काफ़ी अच्छा धूप आता है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा कड़ा धूप रहता ना तो बहुत अच्छा धूप आता है, लेकिन उतना ज़्यादा कड़ा धूप नहीं था, लेकिन जितना ही था उतना कम से कम सही था। थोड़ा सा बच्चे के लिए सही है। और जब से बाबू हुआ ना तब से बिल्कुल भी धूप नहीं था, बिल्कुल भी धूप नहीं था। इतना ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा हवा, इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो बस यहाँ पे बाबू का मैंने चेंज करवा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे धूप में मम्मी बैठी हुई थी, तो मैं सोची इसको दे देती हूँ धूप में लेके, मम्मी बैठेगी। अच्छा, कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि आप ना 40 दिन के 40 डेज़ ऐसे करके कमेंट आया हुआ था, 40 दिन के बाद ही आप कुछ करें, उससे पहले कुछ नहीं करें। तो देखिए, जब आपके घर में आप अकेले होते हो ना, तो आपको सब कुछ सँभालना होता ही, और कितने दिन कोई कर देगा, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा ही ऑब्वियसली। तो मेरा ना अगर आपका ना जब आदत छूट जाता है ना काम करने का एक बार, तो फिर ना मन नहीं करता है करने का। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ अपना मैं काम जो है वो करती रहूँ, क्योंकि सब कुछ मुझे खुद ही अकेले करना होता है। तो बस यहाँ पे जो जितना भी सामान था सबको मैंने समेट लिया है। बाबू को थोड़ा-सा मैंने तैयार कर दिया है, उसको धूप में रख दी हूँ, और अभी ये सब जो है थोड़ा-सा धूप में रख दूँगी। थोड़ा-सा धूप में रहता है ना तो सही रहता है। तो ये गंडी जो है ना उसको भी धूप में रख देंगे, और ब्लैंकेट है उसको भी धूप में जो है वो रख देंगे। और ईशान कितना ज़्यादा बदमाशी करने लगा, जब से बाबू आया ना तब से उसका बदमाशी और भी बढ़ गया है। जैसे ही बाबू सोता है ना उसको ठीक से सोने भी नहीं देता है। अभी थोड़े बहुत से कपड़े थे, तो मैं सोची कि इसको मशीन में लगा देती हूँ, धूप हुआ है तो थोड़ा बहुत सा सूख भी जाएगा कपड़ा। तो बेडशीट था, तो हस्बैंड का थोड़ा सा कपड़ा था, रिशांग का थोड़ा सा कपड़ा था, वही सारे कपड़े को मैं मशीन में डाल दी हूँ। अपना धुलते रहेगा, और इसके बाद मुझे जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। बहुत दिन से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट सब निकला हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना उस टाइम पे ये 1-2 ब्लैंकेट था जो मैं निकाली थी। तो ये ब्लैंकेट सब धो-धो के रखा हुआ है, लेकिन ये अंदर मैं सोची रख देती हूँ, तो फिर बाहर क्या होता है ना गंदा हो जाएगा, और यूज़ है नहीं अभी ब्लैंकेट का। तो अभी मैं सोची कि ये बड़ा वाला प्लास्टिक था, ब्लैंकेट का ही था, नया ब्लैंकेट लिए थे ना उसी का ये प्लास्टिक था। तो मैं सोची कि इसी ये जो ब्लैंकेट का प्लास्टिक है ना, इसी में ब्लैंकेट जो है रख देती हूँ, और रख के इसको ना ये जो पलंग है ना सिंगल बेड वाला, तो उसके अंदर ना डाल देती हूँ। क्योंकि ऊपर में रहेगा ना तो फिर गंदा हो जाएगा, और फिर दोबारा से ना धोना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं रख देती हूँ, और जब आपके घर में बच्चे होते हैं ना तो फिर वो गंदा होना ही है। और ईशान क्या करता है, कभी इसी पे खा लेगा, कभी उस पे खा लेगा, तो वो गंदा कर देता है। इसी वजह से मैं इसको इसके अंदर ना रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं चुंदरी निकाल रही थी, ये वाला देख रही थी कि इसको ना धो दूँगी, क्योंकि अभी एक में मुझे काम आने वाला है, तो इसी वजह से मैंने निकाल लिया है। और बस यहाँ पे इसको ना डाल देते हैं। तो मेरी शांग से कह रही थी कि थोड़ी मेरी हेल्प करवा दो। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी तो पता है, अभी तो सुबह भी नहीं पता चलता, रात भी नहीं पता चलता, कब सुबह हो रहा है कब रात हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। रात में तो अभी ठीक से मैं सो भी नहीं पाती हूँ बाबू की वजह से, तो नींद जो है ना पूरा ही नहीं होता है। तो जब भी मैं बेड पे जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ। दिन में सोने की बहुत कोशिश करती हूँ, 1-2 घंटा मतलब सो भी जाती हूँ, लेकिन कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो फिर फ़ोन पे बात करते रहो ना तो फिर मतलब सो भी नहीं पाते, और एक बार जब नींद खुल जाता है ना तो फिर दोबारा
नींद जो है ना वो आता भी नहीं है। और नहीं तो जैसे ही हमको टाइम मिलता है ना, तो जैसे ही सब लोग कहते हैं आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत रेस्ट करती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है बाबू सोया हुआ है तो उसके साथ ना मैं भी थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटा ना सो ही जाती हूँ। अभी तो सो जा रही हूँ, ऋषांक का स्कूल बंद है, लेकिन मंडे से ऋषांक का स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था ना, तो इसीलिए सारे स्कूल ना हमारे इधर बंद हो गया था। लेकिन 22 तारीख से सारा स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगा, तो 22 से ऋषांक भी स्कूल जाने लगेगा। फिर उसका आने का टाइमिंग 2 बजे का हो जाएगा ना, तो उससे पहले मैं सो लूँगी, सो लूँगी, उसके बाद तो मैं सो भी नहीं पाऊँगी उसके आने के बाद। उसके आने के बाद मुझे उसको रेडी करवाना पड़ता है, उसका ट्यूशन्स का होमवर्क होता है, उसको खाना-पीना, खिलाना-पिलाना बहुत काम होता है उसके आने के बाद। उसके स्कूल जाने से पहले भी होता है बहुत काम, स्कूल से जाने के बाद भी होता है। और ये छोटे बहुत से कॉटन के कपड़े थे जो इधर-उधर, इधर-उधर फैला हुआ था, तो मैं सोची सारे को फ़ोल्ड करके अच्छे से एक जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि घर जब आपका छोटा होता है ना और फैला हुआ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये सारे सामान को मैं अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं, और जो कपड़ा अलमीरा में डालने वाला है वो अलमीरा में रख देते हैं, और हस्बैंड का कपड़ा छोटा वाला अलमीरा में रहता है तो उनका वहाँ पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ऋषांक को सोची कि धूप हो गया है, इसको थोड़ा नहला देती हूँ। फिर मुझे लगा कि टाइम ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, 1 से ज़्यादा हो रहा था, तो मैं कहीं कि नहीं रहने देती हूँ। सिर्फ़ कपड़ा जो है ना वो चेंज कर देते हैं। कल अगर धूप अच्छा हो गया ना तो गर्म पानी से इसको भी नहला दूँगी, क्योंकि इधर ना बिहार में ना बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा ठंडा बढ़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा ठंडा सा हवा जब चलता है ना तो और भी ज़्यादा ठंडा बढ़ जाता है। और ये छोटे वाले अलमारी के ऊपर ऐसा सामान बिखरा हुआ था ना, इस पे ऑयल, कंघी, पता नहीं क्या-क्या सारा सामान, बहुत एक्स्ट्रा सामान इसके ऊपर रखा हुआ था ना, तो मैं इन सारे को ना अच्छे से अरेंज की हूँ। जो यूज़ का नहीं भी है ना, वो भी इसके ऊपर रखा हुआ था। तो उन सारे को मैंने हटाया, क्योंकि जो सामान यूज़ कीजिए, जहाँ पे जगह है उसका वहीं रख दीजिए, लेकिन जब वहाँ नहीं रखिएगा तो सामान तो फैलेगा ही ना। और ये सब चीज़ ना मैं डेली पर्पज़ पे ना अरेंज कर लेती थी ना, तो उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि 1-2 दिन मेरे कभी मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगता है, तो मैं उतना उठती नहीं हूँ काम-वाम करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना अभी जितना ध्यान रखूँगी उतना ही रख पाऊँगी। फिर जब मैं अकेले रहूँगी तो मैं उतना ध्यान अपना नहीं रख पाऊँगी। ऋषांक का ये छोटा-सा अलमीरा जो मतलब ली थी वहाँ से, अमेज़न से ली थी। तो ये छोटा-सा अलमीरा में मैं ये ऊपर वाला जो शेल्फ़ है ना, उसको मैं सोची कि थोड़ा-सा खाली कर देती हूँ कि बाबू का कपड़ा रखूँगी। तो इसीलिए ऋषांक का ना इसमें थोड़ा-सा कपड़ा जो था वो मैं नीचे रख दी हूँ, और इसमें 4-5 शेल्फ़ है, तो ऋषांक का नीचे रख दी हूँ। अभी बाबू का तो ज़्यादा कपड़ा है नहीं, थोड़ा-सा ही कपड़ा है इसका, तो इसीलिए तब तक मैं ऊपर वाले शेल्फ़ में बाबू का कपड़ा, सॉक्स, उसका कैप, ये सब जो है वो रख देती हूँ। और बाकी बाद में देखेंगे इसके लिए क्या एक और अलमीरा लेंगे या फिर इसी में एडजस्ट करके रखूँगी। मैं तो कोशिश यही करूँगी कि इसी में एडजस्ट करके ना इसके भी कपड़े ना मैं रख दूँ, क्योंकि घर में मेरे ज़्यादा जगह नहीं है इतना सारा सामान रखने के लिए। और आप जब रूम रेंट पे रहते हो ना तो फिर आपको ज़्यादा सामान रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से ना मुझे ना ऐसा लगता है कभी-कभी कि सामान हो ही जाता है ज़्यादा। आप नहीं भी लेना चाहोगे फिर भी जब आपको जिस चीज़ का ज़रूरत होगा ना वो चीज़ आप ले ही लोगे। तो मेरे साथ भी वही है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, हम अगर रेंटेड रूम में हैं तो हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ज़रूरी जो चीज़ का होता है ना वो चीज़ ना कर ही लेते हैं। जैसे कि ये छोटा वाला बेड मैं सोची थी नहीं लूँगी, जो फ़ोल्डिंग है उसी से काम चल जाएगा, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, एक छोटा बेड ले लेते हैं, क्योंकि एक बेड पे 4 आदमी पॉसिबल नहीं है गर्मी के टाइम पे सोने में। ठंडा के टाइम पे तो सो जाएँगे, लेकिन गर्मी के टाइम पे नहीं सो पाएँगे। तो अभी मैं भी अपना कपड़ा निकाल लेती हूँ चेंज-वेंज करने के लिए। उससे पहले मैं ऋषांक का जो है उसका चेंज करवा के उसको थोड़ा-सा रेडी करवा देती हूँ। और यहाँ पे ऋषांक को भी बाबू का ही क्रीम लगाना था। तो ये हिमालय का किट है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। आप लोग के साथ इसका रिव्यू भी मैं शेयर की थी। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, वाइप्स मिल जाता है, पाउडर, क्रीम, लोशन, मसाज ऑयल, आपको हर कुछ इसमें जो है ना वो मिल जाता है। तो बस यहाँ पे ऋषांक को मैंने रेडी करवा दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत सा किचन का जो है वो क्लीनिंग का काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि टाइल्स वाइल्स था ना वो काफ़ी ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ था, और मेरा किचन ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो जैसे मैं टाइल्स देखी थी ना, वो अजीब सा येलो टाइप में हो गया था, येलो ब्लैक टाइप में, आप देख सकते हैं, अभी दिख भी रहा होगा आपको। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार अपने अपने से अच्छे से ना कि ये सब ना क्लीन कर देती हूँ।
पता नहीं कैसे गंदे किचन में लोग काम कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो पाता। तो मैं भी अच्छे से इन सबको क्लीन करने के बाद फिर मैं आराम से अपना नहाऊँगी। तो खाना जो भी बना हुआ था उसको मैं हटा दी हूँ पहले, कि पहले ये सब हटा देती हूँ, उसके बाद साफ़-सफ़ाई जो करेंगे। एक दिन थोड़ा-सा अच्छा-सा धूप निकलेगा ना, उस दिन ना पूरे किचन की अच्छी सी सफ़ाई करूँगी, जिस दिन अच्छे से धूप निकलेगा। क्योंकि धूप तो निकलता ही नहीं है ना, हो गया लगभग 12 दिन के बाद तो आज अच्छे से थोड़ा-सा धूप निकला है। तो आज जैसे धूप निकला है, अगर कल भी निकलेगा ना तो अच्छा है, डेली निकले कम से कम। रात में ठंडा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिन में धूप निकलता है ना तो सही रहता है। ख़ास करके छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, या फिर एजेड लोग हैं जिनके घर में, तो थोड़ा धूप निकलता है ना तो थोड़ा गर्म महसूस होता है, और थोड़ा बैठिए थोड़ा धूप में। आज तो रिशांक को मैं कब लगभग 2 से 3 घंटा मम्मी के पास दे दी थी कि मम्मी धूप में बैठी हुई थी, तो कम से कम धूप में वो भी रहेगा। क्योंकि डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि थोड़ा-सा ना इसको धूप में रखिएगा, और तब से धूप हुआ ही नहीं कि मैं इसको धूप में रखूँगी। तो फाइनली आज हुआ है, तो बेचारा धूप में बैठा हुआ है। और अभी ये किचन साफ़ करके और उसके बाद फिर मैं अपना, आप लोगों का कमेंट जितना भी आया था ना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा-सा रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं मेरे पास अभी छोटा बेबी है, तो मैं उतना कमेंट पर ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन जैसे मैं वाईटी स्टूडियो ऑन करती हूँ और मुझे कमेंट नज़र आता है, तो उसी टाइम पे मैं सभी लोग का कमेंट का रिप्लाई करती ही करती हूँ। और आप लोग ने बहुत अच्छा-अच्छा कमेंट किया था मेरे डिलीवरी के टाइम पे, एंड बेबी हो गया उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी अपलोड किए, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया। तो सब में आप लोग ने इतना अच्छा-अच्छा कमेंट किया कि मुझे सच में कमेंट पढ़ के ना दिल खुश हो गया। तो चलिए मैं रेडी-वेडी होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैं नहा वाली हूँ, नहा के मैंने थोड़ा-सा टचअप कर लिया है। थोड़ा-सा अच्छा लगता है ना बाल में, तो पूरा तेल में लगाई हूँ, क्योंकि 1 मिनट, यहाँ पे मैं रिंग लाइट खोल के काम कर रही थी अपना। तो बाल में तो तेल लगा हुआ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा तेल है। तो अभी बाल वो धो ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कड़ा वाला धूप नहीं था कि बाल धो सके। तो अभी काम कर लिए हैं और कपड़ा भी मशीन से निकाल दिए हैं। ये देखिए कितने सारे कपड़े थे, मशीन से निकाल दिए हैं। थोड़ा बहुत सा किचन भी मैंने क्लीन किया है, पूरा अच्छे से तो नहीं किया है अभी, क्योंकि थक जाती हूँ मैं थोड़ा सा ना अभी इस वजह से। और अभी मैं, कुछ फ्रेंड बोल रहे थे, कमेंट किए हुए थे कि आप इतना जल्दी काम क्यों कर रही हैं। तो सही बात है, आज मेरा 12 दिन हुआ है डिलीवरी का। लेकिन होता क्या, देखिए हस्बैंड भी हैं, तो उनका ऑफिस है, वो ऑफिस से आएंगे और तो सारा काम करेंगे समझ सकते हैं। फिर मम्मी भी है, तो उनका भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो इस वजह से। और मम्मी कितना ही दिन रहेगी घर पे, भी मम्मी जाएगी ना, क्योंकि वहाँ भी सब कुछ संभालना पड़ता है। तो आदत एक बार मेरा ख़त्म हो जाएगा ना काम करने का, तो फिर मुझे काम करना बहुत मुश्किल लगेगा, और मुझे आदत है करने का ये सब कुछ। तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आराम नहीं करती हूँ, मैं बहुत रेस्ट करती हूँ, बहुत रेस्ट करती हूँ। और एक बार मैं उठती हूँ और काम ख़त्म करके फिर अभी रेस्ट ही करूँगी। अभी से क्या करना है, अभी से कुछ नहीं करना है, अभी से रेस्ट ही करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ, रेस्ट भी कर रही हूँ। लेकिन वही है कि हस्बैंड आते हैं ना ऑफिस से, और वो कुछ काम करने चले जाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो ये सब कुछ फैला देखेंगे तो वो ठीक करने नहीं लगेंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा कर लेती हूँ। क्योंकि उनका भी ऑफिस है, ऑफिस से आके सब कुछ करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। वो जितना किए हैं मेरे लिए इस डिलीवरी में, शायद उतना कोई नहीं करता होगा। पता नहीं, हो सकता और भी हस्बैंड करते होंगे, लेकिन मेरे समझ से तो बहुत कम ही हस्बैंड होंगे जो डिलीवरी के टाइम अपनी वाइफ का इतना ज़्यादा केयर करते हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा केयर किए, बहुत ज़्यादा। अभी भी वो जब आते हैं ना, तुम बैठो, तुम उठो नहीं, मैं कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ, मैं ये काम करके लेके आता हूँ, तुमको क्या खाना है तुम बताओ, हम बनाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं वो। कोई बात नहीं है, अच्छा है। सो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ईशान का है मेरा प्यारा बेटा आ रहा है। हाँ, मुझे पास्ता खाना है। पास्ता खाना है? अच्छा, मम्मी बना देती है पास्ता। मम्मी बना दे कि दादी बना दे? मैगी खाना है, मैगी। मम्मी बनाएगी कि दादी बनाएगी? मम्मी। मम्मी बनाएगी, ठीक है, चलो किसी कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स को पास्ता बना के देते हैं, आप उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।